you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आपका हार्दिक स्वागत है। And we thank God that we could gather this evening in this fashion. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस संध्याकालीन समय में परमेश्वर ने हमें इस रीति से इकट्ठा किया। May the Lord speak to every one of us this evening. परमेश्वर इस संध्याकालीन हमसे बोले और बात करे। And let us bless Israel by this promise in Deuteronomy chapter 26 and verse 15. और हो कि परमेश्वर इस्राएल को आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। व्यवस्था विवरण 26 उसका 15 वचन। Look down from your holy habitation from heaven and bless your people Israel and the land which you have given us, just as you swore to our fathers, a land flowing with milk and honey. तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम में दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तू हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। Amen. So may God bless Israel. हो कि परमेश्वर इस्राएल को आशीषित करे। And this is the third Sunday we are studying about what is the most urgent or important thing that we need as individual believers and as a church. ये तीसरा इतवार है जबकि हम जो अति आवश्यक जो हमारी जरूरत है उसके विषय में हम सीख रहे हैं, जो व्यक्तिगत रीति से हमें आवश्यकता है और कलीसिया रीति से हमको आवश्यकता है। What did we learn on the first Sunday? और पहले इतवार में जब हम सीख रहे थे तो हमने क्या सीखा? What we need urgently? क्या हमारी जो अति आवश्यक जरूरतें हैं उसके के लिए हमने क्या सुना सीखा? Holy Spirit and His gifts. पवित्र आत्मा और उसके वरदान। And last Sunday we studied about we must be engaging in spiritual warfare prayer. और पिछले इतवार जो हमने सीखा है कि हम आत्मिक मल्लयुद्ध की प्रार्थना में भाग ले या उसमें मिल जाएं। Because Satan knows his days are limited or numbered, so he is with so much of anger and wrath, he is working in this world against God's people and also against the people of the world. और शैतान को मालूम है कि उसका समय बहुत ही कम है और उसके दिन गिने हुए हैं, इसलिए वो बड़े ही क्रोध के साथ में उतर आया है कि किसे फाड़ खाए। And today we are going to see the third most urgent thing for a believer and for the church. और आज जो मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, जो अति आवश्यक जो बात है, वो तीसरी बात मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। That is burden for souls. और वो ये है आत्माओं के प्रति बोझ। The souls which are perishing in the world, we need to have a special burden for them. और दुनिया में हम देखते चले जा रहे हैं जो आत्मा है वो नाश होते चली जा रही है, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम आत्माओं के प्रति बोझ को रखें। We read from the book of Matthew chapter 9 verses 35 to 38. और हमने मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसका 35 से 38 वचन तक हमने पढ़ा है। In the 36th verse we read that when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion. और वहाँ पे 36 वचन इस प्रकार से 36 वचन इस प्रकार से कहता है, जब यीशु ने भीड़ को देखा वो तरस से भर गया। So today we also, when we see the crowds, we need to have a burden for them, for their souls to be saved. और जब हम भीड़ को देखते हैं, हमारे अंदर भी वही प्रतिक्रिया होना चाहिए कि हम उस भीड़ को देखकर तरस से भर जाएं। But what is our condition today? आज लेकिन हमारी स्थिति क्या है? If you read Psalms 142 and verse 4, और जब हम वचन संहिता उसका 142 और उसका 4था वचन पढ़ते it हैं, says, I look on my right hand and see, for there is no one who acknowledges me. Refuge has failed me. No one cares for my soul. मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। Yes, हिंदी में मुझको कोई पूछता है लिखा है ना, मुझको कोई पूछता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है no one cares for my soul. और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी उस आत्माओं की परवाह नहीं कर रहा है। Today we are not concerned about the perishing souls. और जो आज के समय में हम उन जो नाश होने वाली आत्माएं हैं उनके विषय में कोई भी चिंता नहीं कर रहे हैं। But when we read Nehemiah chapter 2 and verse 10,
और जब हम नेहमिया की किताब उसका 2 उसका 10 वचन पढ़ते हैं, it says, a man has come to seek the well-being of the children of Israel. यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। Yes, so there is a man who has come to seek the well-being of the people of Bhopal. और यहाँ पर एक व्यक्ति आया है कि जो कि भोपाल के लोगों के लिए जो है वो उद्धार और छुटकारे का कारण हो। You know, God is a God who is concerned about our souls. और वो परमेश्वर जो हमारी आत्माओं के लिए चिंता करता है। That's why Bible says in 3:16 of John, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes on him shall not perish but shall have everlasting life. और इसलिए तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। And 3:17 says, और 17 वचन इस प्रकार से कहता है उसी में, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, लेकिन जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। Okay, that's why the Bible says, if you read 1 Timothy 2:4, God's will that everyone must be saved and come to the knowledge of truth. और पहला तीमुथियुस 2:4 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। Yes, and means everyone in Bhopal should be saved and come to the knowledge of truth. और हर एक जो भोपाल का व्यक्ति है वो बचाया जाए और वो सत्य को जाने। And everyone in India, everyone in the world will be saved and come to the knowledge of truth. और हर एक जो भारत में रहता है, हर एक जो इस पूरे संसार में रहता है, हर एक व्यक्ति जो है वो उस उद्धार को प्राप्त करे और सत्य को जाने। And 2 Peter 3:9 says, और दूसरा पत्र उसका 3 और उसका 9 वचन, God is long suffering that none should perish, but everyone must come to repentance. और वो यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के विषय में धैर्य रखता है ताकि कोई भी नाश ना हो। Okay, so I just want to share with you 5 yes. It will start with English yes. 5 points from this verse 9:36 of Matthew. मैं आपके साथ में 5 बिंदुओं को बांटना चाहता हूँ जिसके पहले जो एक्रोनिम है वो एस से स्टार्ट होता है। And we know Jesus, when he saw the crowds, he was moved with compassion. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा वो तरस से भर गया। So the first thing is the sight of the crowd. और पहली बात है कि जो भीड़ है उसको देखकर परमेश्वर की प्रतिक्रिया, Means it is not what you see, but how you see. इसका मतलब ये नहीं कि आप किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं वो जरूरी है उस भीड़ के लिए। Yes. So when we are seeing the crowds, it is not what we are seeing, but how we are seeing. लेकिन जब हम भीड़ को देखते कैसे देख रहे हैं वो नहीं, लेकिन हम किस तरह से भीड़ को देख रहे हैं वो आवश्यक है। When Jesus saw the crowd, the Bible says he was moved with compassion. लेकिन जब भीड़ को यीशु मसीह ने देखा वो पूरी तरह से तरस से भर गया। Jesus did not blame or accuse or judge the crowd. और यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखकर उन पर दोष नहीं लगाया, उनको न्याय नहीं किया, लेकिन उस भीड़ को देखकर तरस से भर गया। Jesus did not rebuke them. यीशु मसीह ने उनको डांटा नहीं, But he was deeply concerned because Jesus is concerned about the souls of the people. और लेकिन यीशु मसीह जो आत्माओं के प्रति उस बोझ से भर गया था। Okay, so we know. So the first thing is the sight of the crowd. और पहली बात है जो भीड़ को देखना। But how we see the crowd? लेकिन हम किस प्रकार से भीड़ को देख रहे हैं? How the disciples saw the crowds? और कैसे चेलों ने भीड़ को देखा? I will just share with you how the disciples saw the crowds. मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ किस प्रकार से चेलों ने भीड़ को देखा। When we read Matthew chapter 14 and verse 14 and verse 15, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 15 वचन पढ़ते हैं, you know, when there was a big multitude with Jesus, और आप जानते हैं कि जो
एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के चारों ओर घेरे हुए थी। And so the disciples came to Jesus, और यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और कहे, send the multitudes away. और भीड़ को भेज। Okay, that is what we do. फिर वो क्या करे? नहीं, well, that is what we do. हम उनके लिए क्या करें? नहीं, हम लोग वही करते हैं। वही लोग करते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं send the multitudes, they are a nuisance for us. हाँ, हम भी इस प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया भी होती है कि भीड़ को भेजिए, क्योंकि where can we get food? कि कैसे हम उनको भोजन देंगे? But what did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? You give them to eat. तुम उनको भोजन दो। And again we know in the 15th chapter of Matthew, और इसके बाद जब हम 15वें अध्याय मत्ती की किताब में आते हैं, there was a Canaanite woman, a Gentile woman who came to Jesus. और एक कनानी स्त्री जो कि अन्य जाति स्त्री है, वो यीशु मसीह के पास में आई, And her daughter was suffering, so she came to be healed. और जो उसकी बेटी थी वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, And she wanted to be healed. और वो चाहती थी कि उसको छुटकारा मिले। But then Jesus did not answer her. लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। You know what did the disciples say? तो मालूम है आपको चेलों ने क्या कहा? Matthew chapter 15 and verse 23. और मत्ती उसका 15 उसका 23 वचन में It says, send her away, for she cries out after us. और उसको भेज कि वो बहुत ही चिल्लाती है, उसको भेज दे। But then what was Jesus' response? लेकिन यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया थी? You know, Jesus healed that daughter. और हम जानते हैं यीशु मसीह ने उसकी बेटी को चंगा किया। And if you read Mark chapter 10 and verse 14, और जब आप मरकुस उसका 10 उसका 14 वचन पढ़ते हैं, you know, 10:13, और 10 का 13 वचन, it says, but the disciples rebuked those who brought them. You know here that the parents brought their children so that Jesus would bless them. So the disciples rebuked those who brought them. और हम जानते हैं यहाँ पर जो अभिभावक है अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे, लेकिन चेले हैं वो चेले उनको डांट रहे थे, Because they thought maybe the children will be a nuisance to Jesus. और वो ये सोच रहे थे शायद वहाँ पर जो बच्चे हैं वो शायद परेशान करेंगे, इसलिए वो सोच रहे थे। But then you know what was Jesus' response? लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर थी? Mark chapter 10 and verse 14. और मरकुस उसका 10 उसका 14 वचन, When Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, let the children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, है बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। And what was the response of the crowds of that time? और उस समय में जो भीड़ की प्रतिक्रिया क्या थी? Let's read Luke chapter 18 and verse 39. और लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसका 39वां वचन। The people's reaction was also not different. They warned the blind man when he was crying upon Jesus. जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। Yes, so even the response of the people also the same. They don't want any risk to take. और यहाँ पर भी देखते हैं उसी तरह से भीड़ की प्रतिक्रिया है, और जो भीड़ है वो किसी भी प्रकार से कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। And but then what was Jesus' response? लेकिन हम वहाँ पर यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया देखते हैं? Jesus stood and said, call him. और यीशु मसीह खड़ा हुआ और कहा उसे बुलाओ मेरे पास में। And then we know that Jesus healed that blind beggar, that is Bartimaeus. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस अंधे बर्तिमाई को बुलाया और उसे चंगा किया। So when we see the crowds, what is our reaction? और जब हम भीड़ को देखते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है भीड़ के प्रति? So when Jesus saw the crowds, he was moved with compassion. और जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा उसका हृदय जो है तरस से भर गया। So we need to have love and compassion
for the people. और हमें जो आवश्यकता है उस प्रेम से और उस तरह से भरना है उन लोगों के प्रति में। We need to have the burden for the perishing souls. और हमें आवश्यकता है वो नाश होने वाली जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रति हमें बोझ रखना We है। know Jesus was always moved with compassion whenever he saw people in problems. और जब भी यीशु मसीह किसी को समस्या में या तकलीफ में पड़े हुए देखता था यीशु मसीह तरस से भर जाता था। Whether it was a multitude or whether it was an individual. जरूर कोई भीड़ परेशानी में हो या कोई व्यक्तिगत परेशानी में हो, हर एक के लिए यीशु तरस से भरा हुआ When we है। read Mark chapter 1 verse 41, और जब मरकुस की किताब उसका एक अध्याय उसका 41 वचन हम पढ़ते हैं, when Jesus saw the leper, Bible says he was moved with compassion. और जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को देखा उसका हृदय जो है उस कोढ़ी के प्रति तरस से भर गया। When we read Luke chapter 7 and verse 13, और जब आप लूका उसका 7 उसका 13 वचन पढ़ते हैं, when Jesus saw the Nain's widow weeping and crying on the death of her only son, Jesus was moved with compassion. और जब वो नाइन की विधवा जिसका एक लौता बेटा मर गया था वो रोता हुआ उसके जीवन को देखा, यीशु ने उसके दर्द में उसकी तकलीफ को देखकर तरस से भर गया। If you read Matthew chapter 20 and verse 34, और जब मत्ती उसका 20 उसका 13 वचन पढ़ते हैं, 34, what Bible says, when Jesus saw the two blind men, Bible says that Jesus was moved with compassion. और दो अंधों को जब यीशु मसीह ने देखा वो पूरी रीति से तरस से भर गया था। Then he saw the crowd who had no food for 3 days. और जब उसने भीड़ को देखा 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं तो वो तरस से भर गया। Jesus was moved with compassion. यीशु मसीह तरस से भरा हुआ। Maybe Peter, when he saw the people weeping and crying, when Dorcas or Tabitha was dead, maybe he was moved with compassion. और जब दोरकास तबीता जब मर गई और उन्होंने लोगों को देखा पतरस ने, तो पतरस भी जो था वो तरस से भर गया था। Sure, Bible does not say that Peter was filled with the compassion. जरूर जो बाइबल इस प्रकार से वहां नहीं बताती कि जो पतरस है वो तरस से भर गया है। But then we can understand he should have been filled with compassion. That's why he raised Dorcas to life. और ये हम जरूर समझ सकते हैं कि जरूर वो जो पतरस है उन्हें वो सारी परिस्थिति को देखकर तरस से भर गया, इसीलिए वो दोरकास जो मरी हुई थी उसको जीवित कर दिया। Because Peter was called to conduct the funeral service. और पतरस को तो वहां पर अंतिम संस्कार की सारी विधि के लिए बुलाया गया था। But then Peter raised her to life. लेकिन पतरस ने जो है उसको मरे हुए में से जीवित So कर दिया। when you and I see the crowds, when we are going to the railway station or to the marketplaces, or maybe on the TV, you watch some programs and there is millions of people, lakhs and lakhs of people. What is our reaction? और जब आप रेलवे स्टेशन में और बाजारों में और जहाँ टीवीओं में जब भयंकर बड़ी बड़ी भीड़ों को देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया उन भीड़ को देखकर क्या है? Are we moved with compassion? क्या हम उन भीड़ के लिए तरस से भर गए हैं? You know the Robert Pierce, he founded the organization called World Vision. रॉबर्ट पियर्स नाम के जो एक व्यक्ति है उन्होंने जो एक संस्था का बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड विजन। So he says like this. और वो इस प्रकार से कहते हैं, Let my heart be broken by the things that breaks the heart of God. और मेरा जो दिल है वो इस प्रकार से टूटा हुआ है जैसे कि परमेश्वर का हृदय लोगों के प्रति टूटा हुआ है। नहीं, जिन बातों से परमेश्वर का हृदय टूटता है उन बातों से मेरा भी हृदय टूट जाए, वो उसकी प्रार्थना थी। That was his prayer. Can our hearts break by the things that breaks the heart of our heavenly Father? क्या मेरी और आपका हृदय उस तरह से टूट रहा है उन बातों से जिस तरह से परमेश्वर का हृदय टूटा है, वैसे ही हमारा हृदय भी क्या टूटे हुए हृदय से हम प्रार्थना कर So रहे हैं। do we have burden for souls today? क्या आज हमारा उन आत्माओं के प्रति बोझ है? The missionaries, they used to come to the unreached areas like India and Africa and South America. They came to many of the Asian countries because they had the burden,
that the people here are all perishing without knowing Jesus. और मिशनरी जो है भारत में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में आए और देश के अलग अलग भागों में जाकर सेवा की, क्योंकि उनके पास आत्माओं के प्रति बोझ था। They sacrificed their comforts and luxuries and came to third world countries. और उन्होंने सुख सुविधाओं को छोड़कर, उन सारे आराम की चीजों को छोड़कर, उन्होंने एक समर्पण के साथ में उस सेवा को किया। And then the second point I want to share with you, first is sight of the crowd and the second is size of the crowd, size. और जो पहला था भीड़, बड़ी भीड़ को देखना, और दूसरा है भीड़ के आकार। Okay, so when we see the crowd, we see the crowd. Oh, 1,000 people were there, 10,000 people were there, 50,000 people were there. और जब हम भीड़ को देखते हैं, हम ये इस प्रकार से कहते हैं, अरे 5,000 की भीड़ है, अरे 10,000 की भीड़ है, यहाँ तो 50,000 की भीड़ है। Okay, but then when Jesus saw the crowd, the size of the crowd, he was moved with compassion. और जब यीशु मसीह उस भीड़ को, आकार को देखता था, यीशु मसीह पूरी तरह से तरस से भर जाता था। If you read Joel chapter 3 and verse 14, जब योएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं, it says multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। Yes, so if during the days of Jesus, when the population was so less, if Jesus was moved with compassion, how much more we need to be moved with compassion today. जब यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर इतना तरस से भर गया, तो आज हमें भी कितने तरस से भर जाने की आवश्यकता है। I was searching on the internet, I found during the days of Jesus, the population of the world was only 20 crores. 20 crores. और जब मैं इस प्रकार से गूगल में इस बात को देख रहा था कि जब यीशु मसीह थे उस समय जो पूरे दुनिया की जनसंख्या वो कितनी थी, वो 20 करोड़ थी। But today what is the population of the world? और आज के समय में पूरे विश्व की जो जनसंख्या वो कितनी है? 820 crores, 8.2 billion. 820 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या है। When I was thinking, if Jesus had, just imagine, if Jesus had one portion of compassion, when the population was 20 crores, we must have at least 41 times more compassion when the crowd is 820 crores. और जब यीशु मसीह उस समय जब 20 करोड़ लोगों को देखकर ऐसे तरह से बढ़ गया, तो हमें 41 गुना ज्यादा हमें उस तरस से भरकर हमें उस तरस में आना है। Because 820 crores of people are there in the world. क्योंकि अभी का जो जनसंख्या है वो 820 करोड़ की जनसंख्या है। And Israel, the nation of Israel's population at the time of Jesus, they say it must be about 5 to 6 lakhs. और यीशु मसीह के समय में जो इजराइल की लोगों की जो जनसंख्या थी वो 5 से 6 लाख की थी। But today there are so many cities in India having more than that population. और इस समय भारत में कई जो शहर है उनकी जनसंख्या इससे ज्यादा है। Okay, more than 5-6 lakhs. There are so many, maybe 100, more than 100 cities in India having more than that population. आज हम कहें कि कितनी सारे शहर जो भारत में हैं उसकी जो जनसंख्या उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। So do we have compassion? Do we have burden for the perishing souls? क्या आपके दिल में उन नाश होने वाली आत्माओं के प्रति बोझ है? And the third, yes, I want to share with you is the sufferings of the crowd. और तीसरा जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ वो जो है दुख, जो भीड़ उसको भीड़ की जो पीड़ा है उसके विषय में आपसे साझा करना चाहता हूँ। Okay, if you read again, we will read 9:36 of Matthew. और मत्ती की किताब उसका 9 उसका 36वां वचन। But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। Yes,
क्या होते हैं? व्याकुल और भटके हुए। व्याकुल और भटके, है ना? So the sufferings of the crowd. और जो भीड़ की पीड़ा, Okay, when Jesus saw the crowds, he saw their sufferings. और जब यीशु मसीह भीड़ को देखते थे, उनकी पीड़ाओं को वो देखते थे। But when we see the crowds, लेकिन जब हम भीड़ को देखते हैं, what we see? क्या हम देखते हैं? Just the crowd. जस्ट हम एक भीड़ को ही देख रहे हैं। We need to have an inner sensitiveness to know and understand the sufferings of the crowd. अपनी भावनाओं को अंदर से जगाएं और उनकी पीड़ाओं को महसूस करें। Jesus says the thief comes to steal and to kill and to destroy, but I have come to give life and that too in abundance. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने और नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। When I was meditating upon this verse, the sufferings of the people, जब मैं इस वचन को जब मनन कर रहा था, तब मैं उस जो भीड़ की पीड़ा के विषय में सोच रहा था, and I saw that people have at least 3 kinds of sufferings. और मैंने इस प्रकार से पाया, जो भीड़ में जो लोग हैं, वो 3 प्रकार से पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। One is, you tell me, how people are suffering, what are the ways they suffer? और मैं चाहता हूं आप में से बताइए कि ये 3 प्रकार की पीड़ा क्या क्या हो सकती है। नहीं, maybe more than you can say और also. इससे भी ज्यादा भी आप बता सकते हैं कि वो पीड़ाएं क्या क्या हो सकती है, वो दर्द क्या क्या हो सकते हैं। Disease, बीमारी, sickness. बीमारी। Okay, tell me, more. और बताइए। आर्थिक तंगी, financial problem, yes. आर्थिक तंगी के। More. बीमारी, दुष्ट आत्मा से भरे हुए। दुष्ट आत्मा से पीड़ित, ओके। दुष्ट आत्मा से पीड़ित। हाँ। More. और क्या पीड़ाओं से लोग गुजर रहे हैं? Means I told you 3 sufferings means 3 kinds of sufferings. In every kind of suffering there are many sufferings involved in that. I just told, मैंने 3 प्रकार की पीड़ा मैंने बताया। हर तरीके के पीड़ा में कई सारे पीड़ा होते हैं। Okay, so you tell me more. Financial sufferings हो गया, physical sufferings हो गया, मतलब बीमारी और दुष्ट आत्माओं के कारण, because of evil spirits. More, tell me more. Mental suffering, very good. मानसिक बेबी नहीं होना, good. और डिप्रेशन की समस्या। ओके। जॉब, नौकरी, yes, जॉब का, नौकरी का ना होना, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ियों का श्राप के कारण, persecution related, good. सताव के कारण समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, अच्छा, मतलब कोई डेथ घर में होती है तब प्रॉब्लम्स है। मृत्यु के कारण समस्याओं में होकर गुजरना, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या। Okay, very good. So 3 kinds of problems: physical problems, mental or emotional problems, and third is social problems. और जो पहली जो समस्या है वो शारीरिक समस्या, दूसरी है मानसिक समस्या और तीसरी जो है शारीरिक समस्या। नहीं, सोशल, सामाजिक समस्या, सामाजिक। Okay, so physical sufferings, in that many things come, sickness, pain, all those things. और शारीरिक समस्या में कई चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे लिए बीमारी है, तकलीफें, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, demon possession, और जो कि दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होना। Okay, so we know people in the world are suffering. Otherwise, you go to the hospitals, you can see how people are suffering. और हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग जो है इन सारी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। अगर इस बात को देखना है, जरूर आप अस्पताल में जाकर देखें लोग कितनी पीड़ाओं में हैं। Go to cancer hospital. आप जाइए और कैंसर हॉस्पिटल में देखिए आप। Somebody says you have to go to Tata Memorial in Bombay. They say you must see the sufferings and the pains and the tears of the people there. और कोई कहता है इस प्रकार से आपको पीड़ाओं को देखना है तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाइए, लोग कितने
में, दर्द में और पीड़ाओं में और आंसुओं में पड़े हुए हैं। Okay, the second type of sufferings that people have is mental sufferings. और दूसरी प्रकार की जो पीड़ा है, लोग जो है मानसिक रूप से जो है पीड़ाओं में पड़े हुए हैं। You know, physical sufferings people bear it. और आपको मालूम है जो शारीरिक समस्या है वो लोग वहन कर लेते हैं, झेल लेते हैं। But the mental sufferings is really very torturous. लेकिन जो मानसिक जो पीड़ा है वो बहुत ही भयंकर होती है, उसको झेलना बड़ा कठिन होता है। Okay, what are the mental sufferings? Somebody said family problem. Family problem is a big mental tension in the families. और किसी ने कहा यहाँ पर पारिवारिक समस्या, और ये जो पारिवारिक समस्या है ये भयंकर एक मानसिक यातना या पीड़ा है। Okay, husband and wife having problems, so they are not able to sleep. और जो पति पत्नी है उनके बीच में समस्या है, वो रात में सो नहीं पा रहे। And because of the parents, the children are so much affected mentally. और जो उनके कारण जो है वो बच्चे भी जो है उसके कारण बहुत प्रभावित हो रहे हैं। Then there is financial problem. और उसके बाद में हमने आर्थिक समस्या को देखा। Okay, financial problem, the people, the families that go through financial problem, they have so much of mental agony. और जब वो ऐसी आर्थिक समस्या से गुजरते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं। Okay, even the problems about the future, how they are going to face the future. और वो ये कहते हैं हम भविष्य में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम आगे क्या करेंगे। So sickness in the family affects the parents so much mentally. और जो बीमारी है वो लोगों को मानसिक रूप से इस प्रकार से जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ाओं में लेकर चलती है। And then if there is a death in the family, और अगर कोई परिवार में मृत्यु हो गई है, okay, then we know the family, the tension that they go through. और हम जानते हैं कि वो परिवार बड़ी पीड़ाओं से होकर गुजरता है। Divorce, parents separation. और जो तलाक है, जो परिवार है जो आपस में तलाक ले लेते हैं। Then there is so much of sexual abuse, child abuse. The children are going through trauma. और वो जो लोग हैं वो बहुत ही शारीरिक लोगों का शोषण हो रहा है, इस प्रकार से उनके शारीरिक पूरी रीति से उनको शोषित किया जा रहा है। Okay, so when they lose their properties, lose their jobs, so much of mental tension. और जब उनका जॉब मतलब जो नौकरी है वो चली जाती है, उसके कारण भी जो उनके ऊपर जो मानसिक पीड़ा है वो बहुत होकर गुजरते हैं। The people in the war zone, what type of mental torture they are going through. और जब लोग जो है युद्ध के बीच में से होकर गुजरते हैं, उनकी जो मानसिक पीड़ा है वो बहुत ही भयंकर रहती है। People maybe in Israel, Palestine, and people in Ukraine, people in Manipur, the trauma that they are going through. और जब जो लोग हैं जो इजराइल में रह रहे, जो लोग हैं फलस्तीन में रह रहे, जो लोग हैं इराक में रह रहे, जो लोग यूक्रेन में रह रहे, जो लोग मणिपुर में हैं, वो एक बहुत ही मानसिक पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। And whenever there is natural disasters, they lose so much. Then the mental tension that they have. और जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है उससे भी लोग बहुत ही मानसिक पीड़ाओं से होकर गुजर जाते हैं। And the third type of sufferings that people go through is the social sufferings. और जो तीसरी प्रकार की जो पीड़ा है वो है सामाजिक पीड़ा। Okay, it is more in third world countries than in west developed countries, we can say in one way. तीसरी जो मतलब जो गरीब देशों में वो ज्यादा है, मतलब अमीर देशों के तुलना में ये प्रॉब्लम। ओके, the first in that I want to share with you the stigma. Stigma को पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे? Stigma. Okay, means stigma is like now there is persecution. Just imagine. So then you are afraid to say that you are a Christian. जब आप इस सिग्मा का इस प्रकार से आता है, जब आपके जीवन में सताव आता है तब आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति क्या होती है? नहीं, if there is persecution in India, it is not much in India, but there is persecution. If you just imagine, then you will be afraid to say that you are a Christian. Okay? And then, you know, now Jews are being attacked. That is so stigma because they are Jewish, they are being attacked. You know, yesterday in Holland, there were some Israeli football fans watching a football match. They were beaten up. और हम ये जानते हैं कि वो उनको यहूदी होने के कारण उन पर इस प्रकार से उन पर आक्रमण किया जा रहा है। जब अभी हम जिस प्रकार से बताया कि जो वो फुटबॉल मैच देख रहे थे वहां पर ये इजरायली होने के कारण उन पर आक्रमण किया गया। Now, like
in Punjab, in Bangladesh, you know, minorities are being attacked. और आपको मालूम है बांग्लादेश में भी जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर आक्रमण या उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। Okay, people belonging to low caste, so they have a stigma attached to them. और जो लोग जो है निचली जाति के हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार से उनकी निचली जाति होने के कारण उनको लोग जो है उन पर आक्रमण कर रहे हैं। Jesus was having a dinner in one Pharisee's house in the 7th chapter of Luke's Gospel. और लूका की किताब उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह एक फरीसी के यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित थे। But then we know a sinful woman comes there. और आप जानते हैं कि जो एक पापी स्त्री है वो यीशु मसीह के पास में आई। So what did the Pharisees say? Think if he is a prophet, Jesus is a prophet, how is it that he is allowing this sinful woman to cry and weep at his feet? और वो इस प्रकार से वो फरीसी कहता है अगर यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता होता तो वो जान जाता कि ये किस प्रकार की स्त्री है, ये एक पापी स्त्री है और उसको अपने पैरों को छूने भी नहीं देता। Samaritan woman, why did she come at 12 o'clock in the day to collect water? और जो सामरी स्त्री है वो दोपहर के 12 बजे जो है वो कुएं में पानी भरने के लिए आई। Nobody comes at 12 o'clock in the day, midday. और कोई भी जो है दिन के बीच में 12 बजे पानी भरने नहीं आता है। They come early in the morning or late in the evening. वो जल्दी सुबह पानी भरने आते हैं और सांझ को पानी भरने के लिए Because आते there हैं। was a stigma that she is a sinful lady. लेकिन वहां पर जो है सिग्मा उस पापी स्त्री के विषय में उस बात को बताता है। Second is discrimination. और दूसरा जो है वो बहिष्कृत कर दिया है लोगों ने। Okay, you know, in India, Dalits are discriminated. और आप जानते हैं भारत में जो दलित लोग हैं उनको जो है बहिष्कृत कर दिया है। I don't know if you go to the village, the Dalits cannot go on the road where the high caste people go. और आपको मालूम है जो दलित है वो उच्च जाति के जो रास्ते हैं उन पर वो नहीं चल सकते, उनसे नहीं गुजरते। They have to go in another road. और उनको जो है दूसरे रास्ते से जाना होता है। That is discrimination. उसे बहिष्कृत लोग बहिष्कार कहते हैं। Discrimination can also be because of the disabilities. We know people having different disabilities. They are treated in that way in many countries. और आपको मालूम है जो लोग जो है अलग-अलग प्रकार से शारीरिक जो विकलांगता है उसके कारण भी लोगों जो है लोगों को बहिष्कृत कर देते हैं। And then ethnicity, language, what language you speak. और जो भाषा की भिन्नता के कारण भी, you know, in Sri Lanka in 1984 there was a ethnic fight. They killed Tamilians like anything. और 1984 में जो है श्रीलंका में ऐसा हुआ कि वो भाषा के कारण जो है तमिल जो लोग हैं उनको मारा जा रहा था। I heard before that, you know, they used to smell the head of the people. और उसके पहले वो क्या कर रहे थे कि वो लोगों के जो सिर की जो है खुशबू को सुगंध को सूंघकर, because Tamilians in northern Sri Lanka, in Jaffna area, they always apply gingerly oil. What is that? तिल का तेल। और जो तमिली लोग हैं जो जाफना में रहते थे वो जो अपने सर में जो तेल लगाते थे वो तिल का तेल लगाया करते थे। So they used to smell, oh, this man is having तिल का तेल, that means he is a Tamilian. They killed him. That's how they killed. और उसके सर को सुनकर ये पता लगाते थे, अरे ये तिल का तेल लगाया, ये तमिलियन है, इसको मार डालो। Political beliefs. और जो राजनीतिक जो वो लोग हैं, okay, we know there is so much of fight between the parties, different parties. और आपको मालूम है जो जितनी हमारे यहाँ पे पार्टियां हैं उनके बीच में कितना मतभेद है। Okay, then racial, you know, actually in Western countries there is so much of racial problem. Racial means जाति बोल सकते हैं, है ना? कलर के ऊपर blacks, whites वो है। और रंग भेद का जो भेदभाव है वो बहुत देखा जाता है। Anybody knows Mahatma? That time he was not Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was compulsorily taken out of a train compartment. Anybody knows where it happened? और आप जानते हैं जो करमचंद गांधी के साथ में जो घटना हुई जब उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया, कौन से कंट्री में हुआ? किस देश में हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ।
कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। Okay, because he got into the compartment which is called whites only compartment. और उनको वो बोगी मिली जिसमें केवल जो है श्वेत लोग ही सफर करना उनके लिए है। Okay, so like that I can keep on sharing with you all those problems people go through. और मैं यही आपको बांटूंगा कितने लोगों के साथ ये बातें And then the social suffering, the third area is exploitation. और जो दूसरा जो भाग है जो सामाजिक पीड़ा का, वो लोगों के लिए शोषण। Okay, you know there is the women are sexually abused. और जो स्त्रियां हैं उनको शारीरिक उनका शोषण किया जा रहा है। Slavery in Western countries was a big exploitation of the poor. और दास की जो प्रथा है, जो लोगों को दास रखकर उनका शोषण करते हैं। Okay, then human trafficking. और मानव तस्करी की जा रही है। And bonded labor in India. और बंधुआई की जो गुलामी की प्रथा जो भारत में भी थी। So when Jesus saw the people, he saw their sufferings. और जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो उसका हृदय जो है वो तरस से भर गया। Because he saw the sufferings of the people. और जो लोग हैं वो पीड़ाओं से भरे हुए थे। They did not have a way of escape. और वो लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। They had no savior. उनके पास कोई छुड़ाने वाला नहीं था। There was no shepherd. उनके पास कोई चरवाहा नहीं था। Did not have a true friend. उनके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। There was no one to care for them. ऐसा कोई व्यक्ति उनके पास ना था कि जो उनकी देखभाल करे। They did not know the blessings of God. वो नहीं जानते थे परमेश्वर की उन आशीषों को। They did not understand about the eternal security that is in Jesus. वो नहीं जानते वो अनंत काल की सुरक्षा, अनंत काल के जीवन को। So do we have compassion when we see the sufferings of the people? क्या आप उन आत्माओं के प्रति बोझ को रखते हैं जो आत्माओं आज पीड़ाओं से होकर गुजर रही You know, है? whenever there used to be a natural calamity natural calamity like floods, like earthquakes, the first group that used to go and reach there for relief were Christians always. और जानते हैं आप, जब कभी भी प्राकृतिक आपदा होती है या बाढ़ आती है या भूकंप आता है या कुछ इस प्रकार की घटना घटती है, आपको मालूम है सबसे पहले जाने वाला जो व्यक्ति है, जाने वाले लोग का समूह है, वो कौन है? वो मसीह लोग हैं। If you see, study the history almost in every country of the eastern countries, we can see that the first school was started by missionaries, first hospital started by missionaries. और जब आप इस प्रकार से उस बातों को देखेंगे, जो सेवा का जो कार्य है वो मिशनरी और मसीह लोगों ने किया। अगर आप देखें तो सबसे पहला जो स्कूल है वो जो है मसीह लोगों ने बनाया। सबसे पहला जो अस्पताल है वो मसीह लोगों ने बनाया। जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदा है वहां पर सबसे पहले मसीह लोग पहुंचते हैं। And when we see the crowds suffering, we must have the feelings. I'm going to just read to you 3 verses. और हम जब भी इस प्रकार से लोगों को भीड़ को पीड़ाओं से होकर गुजरते हुए देखते हैं, तब हमें इन वचनों के साथ में हमें तरस से भरना है। Lamentations chapter 3 and verse 51. और आप विलाप गीत उसका 3 उसका 51 वचन पढ़ेंगे। My eyes bring suffering to my soul because of all the daughters of my city. 351 of Lamentations. अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। Yes. And then Jeremiah chapter 9 and verse 1. और यिर्मयाह की किताब उसका 9 उसका 1 वचन। Oh, that my head were waters and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। Yes, so we know, we hear about so many rape stories, so much of exploitation. So what is our reaction? और हम जानते हैं कि कई बलात्कार की घटनाओं को हम सुन रहे हैं, कई शोषण की घटनाओं को हम सुन रहे हैं। हमारी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से उसका हम प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया अपने जीवन में रख रहे हैं। Lamentations 2:19. और विलाप गीत 9 उसका 19 वचन, 2:19 है. 2 का 19। Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift up your hands toward him for the life of your young children who faint from hunger at the head of every street. रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों की धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। We on seeing the sufferings of the children, what are we doing? और जब हम बच्चों को इन सारी पीड़ाओं से होकर गुजरता हुआ देख रहे हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया उनके प्रति है? We know so many beggar children in all the means signals, even in Bhopal, you know, many of their children, they have been made blind, they have been maimed, their hands and legs are broken. So there is a big mafia that is going on selling these children. और जब हम भोपाल में भी सिग्नलों पे और इधर-उधर हम जब देखते हैं जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं और उनके भीख मांगने के लिए जो उनके हाथ पांव को काट दिया जा रहा है, उनकी आंखों को फोड़ दिया जा रहा है, उन लोगों को, उन बच्चों को देखकर हमारे दिल में क्या उनके प्रति प्रतिक्रिया है? Okay, then the fourth yes is the sins of the crowd, sin of the crowd. और चौथा जो ऐसा है वो भीड़ के पाप। Okay, in Isaiah saw in Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. और यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 6वां वचन, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। Yes, so 700 years before Jesus, Isaiah saw the people, they have gone astray. और 700 साल पहले परमेश्वर ने ऐसा को ये दर्शन दिया कि लोग इस प्रकार से भटके हुए हैं। Okay, before Jesus, 700 years before Jesus, people were astray. और यीशु मसीह के आने से के 700 साल पहले जो लोग हैं इस प्रकार की परिस्थितियों में हैं। And during the days of Jesus, the same thing. They were without shepherd. They have gone astray. और यीशु मसीह के समय भी इसी प्रकार से जो भीड़ है वही परिस्थिति में है, वो भीड़ जो है बिना चरवाहे के है। And today, what is the crowd? और आज जो भीड़ क्या है? When you go on the roads, what do you see? और जब आप रास्तों में जाते हैं क्या आप देख रहे हैं? You see how the youths are behaving on the roads. और जो जवान है उनका जीवन किस प्रकार से दिख रहा है? Okay, there is so much of sin in the society. और जो है बहुत सारे पापों से भरा हुआ जो ये आज समाज हमको दिखाई दे रहा है। Somebody said God formed man. और कोई कहता है इस प्रकार से कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, Sin deformed him. और जो पाप है उससे दूर रखा, बिगाड़ दिया उसको. बिगाड़ दिया पाप ने। Education informs him. और जो शिक्षा है उसको बनाया हमने, नहीं, उसको शिक्षा उसको आगे जानकारी देती है, और रिलीजन में रिफॉर्म देम, और जो धर्म है वो उसको फिर से जो है तैयार करता है। नहीं, मे भी धर्म जो है उनको सुधार सकता है, शायद सुधार सकता करके पक्का नहीं बोल सकते, सुधार सकता है, लेकिन ओनली जीसस कैन ट्रांसफॉर्म देम। और केवल यीशु मसीह ही उसको पूरी तरह से बदल सकता है, ओके, रूपांतरित कर सकता है। सो गॉड फार्म्ड मैन, sin deformed man, and education informs man, religion tries to reform man, but Jesus Christ of Nazareth transforms man or humanity. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पाप ने जो है मनुष्य को बिगाड़ दिया, शिक्षा जो है लोगों के जीवन में आई सिखाने के लिए, और जो धर्म है उसको ठीक कर सकता है, लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह ही लोगों के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। Today we know so much of sins in the world, immorality is on the increase. और हम जानते हैं कि दुनिया में पूरी तरह से अनैतिकता बढ़ चुकी है, Idolatry, और मूर्ति पूजा भयंकर हो गई है, sorcery, और गलत काम जो है वो
murders, और हत्या drunkenness, और पियक्कड़पन बढ़ गया है, drugs, और जो नशा है, ड्रग्स है, pornography, और जो पोर्नोग्राफी है वो, etc., etc. All kinds of sin are on the increase. और हर प्रकार से जो पाप है वो भयंकर रीति से चरम पर है। When you read Romans chapter 3 verses 10 to 18, और जब आप रोमियो की किताब उसका 10 से लेकर 18 वचन तक पढ़ते हैं, there it speaks about how the sins are on the increase. और वहां पर आप पढ़ते हैं किस प्रकार से जो पाप है बढ़ता चला जा रहा है। Okay, so God, when He saw the sins of the time of Noah, और जब परमेश्वर ने नूह के समय में पाप को देखा, so He had to destroy the world. और परमेश्वर ने उस समय जो है पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। Only 8 human beings were saved. और केवल 8 लोग ही उस समय बचाए When गए। Jesus saw the crowd, He saw their sins and He was moved with compassion. और जब यीशु मसीह भीड़ को देखता है और जो भीड़ जो पाप में पड़ी हुई है वो यीशु मसीह तरस से भर गया है। That's why Jesus went to the cross. इसलिए तो यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गए। We sang the song at the time of worship that how much it cost to be crucified, we cannot understand. और हमने उस आराधना के समय में उस गीत को गाया कि उसका जो मूल्य है वो कितना बड़ा है। He was like a rose trampled on the ground. और वो ऐसे हमारे लिए कुचल गया जैसे रोज जो फूल है वो कुचला जाता वैसे हमारे लिए वो कुचल गया। He was beaten up by the stripes. और वो हमारे लिए उस पर कोड़ों की मार पड़ी। Okay, I have explained to you all the time. People all the time preach. Jesus was given 39 stripes. मैं आपको बताता हूँ कई लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं कि जो यीशु मसीह को 39 कोड़े पड़े, यीशु मसीह को 39 कोड़े पड़े। But then actually 39 कोड़े was a culture, was a system of the Jews. But Jesus was not beaten by the Jews, but Jesus was beaten by the Romans. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 39 कोड़े की जो प्रथा या जो रीति है वो यहूदियों की है, लेकिन जो यीशु मसीह को जो कोड़े मारे हैं वो यहूदी ने नहीं मारे, रोमी सैनिकों ने उनको कोड़े मारे थे। So the Romans used to beat the criminals to the point of death. और जो रोमी जो लोग हैं वो जो अपराधी है उसको इतना मारते हैं, उसको मृत्यु में जाने तक उसको मारते हैं। That's why in 53rd chapter of Isaiah says, for our sins He was bruised, for our transgressions He was beaten up. और इसीलिए तो यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय में और चौथे और 5वें वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए कुचला गया, उस पर हमारे ही कारण ताड़ना उस पर पड़ी। Okay, so when the psalmist saw the sins of the people, what was his reaction? और भजन इस प्रकार से कहता है जब लोगों के पाप को आप देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। Psalms 119 and verse 136. और भजन संहिता 119 उसका 136 वचन। It says, rivers of water run down from my eyes because men do not keep your law. मेरी आंखें से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। Yes, because people are in sin, their waters run down from our eyes. और लोगों के पाप के कारण जो है वो आंसू मेरे जो है बहते चले जाते हैं। What does Esther say? और क्या ये एस्तर कहती है? Esther chapter 8 and verse 6 says, और एस्तर की किताब 8 उसका 6वां वचन। for how can I endure to see the evil that will come upon my people? Or how can I endure to see the destruction of my countrymen? क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी, मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। We know that there is going to be the day of judgment. और हम जानते हैं कि हम जो है न्याय के समय में आने वाले हैं। Okay, so what will happen to all these people who are in sin? और क्या प्रतिक्रिया हमारी है जो लोग जो है पाप में मर रहे हैं। Okay, so let us have
the burden for souls today. हो कि हम उन आत्माओं के प्रति अपने आप में बोझ को लेकर आए। When we read Romans chapter 9 verses 1 to 3, और जब हम रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ते हैं, see the burden that Paul had. और देखिए वहां पर किस प्रकार से पौलुस ने लोगों के प्रति अपने आप के अंदर बोझ को रखा। I tell the truth in Christ, I am not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh. मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। Yes, he says, let I be accursed, so that my country people, my Jewish friends will be saved. और वो ये कहता है मेरे लोग जो है बचाए जाए, उसके लिए चाहे मुझे शापित भी होना पड़े, लेकिन मेरे लोग बचाए जाए। John Knox prayed, Lord, give me Scotland or else I die. और जॉन नॉक्स इस प्रकार से उनने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मुझे मार दे। And then the fifth thing, और पांचवी बात, first is the sight of the crowd. और पहली बात जो भीड़ है उसके प्रति, And the second is भीड़ की दृश्य, है ना? Second is the size of the crowd. और दूसरा है भीड़ का आकार, Third is the sufferings of the crowd. और तीसरा है भीड़ की पीड़ा, Fourth is the sins of the crowd. और चौथा जो है भीड़ के जो पाप, And the fifth is the separation of the crowd from the living God. और जो भीड़ का अलगाव परमेश्वर के लिए। Jesus, when he saw them, they were like sheep without shepherd. और जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो ऐसी भीड़ थी जिसका कोई चरवाहा नहीं था। And Jesus said, I am the good shepherd and I give my life for my sheep. और यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूँ। The people are lost. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. और वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। So time is there. So let us remember the separation of the people from their living God. और आज समय आ गया है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। And that's why Jesus taught the three parables in the 15th chapter of Luke's Gospel. और यीशु मसीह जो है लूका की किताब 15 अध्याय में 3 दृष्टांतों को बताया है। In the first thing, there were 100 sheep, one was lost, and the second one, 10 coins, one coin was lost. और जो पहला है 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, और दूसरा जो दृष्टांत है कि जो है एक सिक्का खो गया Out of 10. और 10 में से एक सिक्का खो गया। And the third one, 2 sons. How many were lost? और 2 बच्चे, 2 लड़के, और कितने बच्चे खो गए? Both were lost. Never say one. I have taught you many times. Both were lost. मैंने आपको बहुत बार बताया कि दोनों जो बेटे थे वो खो गए थे। The sheep was lost outside the house. और जो भेड़ थी वो घर के बाहर खो गई The थी। younger son was lost outside the house. और जो जवान बेटा था वो घर के बाहर खो गया था। The coin was lost inside the house. और जो सिक्का खो गया था वो घर के अंदर खोया था। The younger son was lost being inside the house. और जो बड़ा बेटा था वो घर के अंदर खोया था। Yesterday I was meditating upon who are the sheep, who are the coins, who are the younger sons, who are the elder sons. और बीते दिनों जब मैं इस बात को मनन कर रहा था, तो मैं इस बात को सोच रहा था, मनन कर रहा था कि कौन सा सिक्का खो गया, कौन सी भेड़ खो गई, कौन सा बेटा खो गया, उसके बारे में मैं विचार कर रहा था। मतलब कोई भी भेड़ आज किन लोगों को दर्शाती है, कोई भी सिक्का किन लोगों को दर्शाती है, खोया हुआ बड़ा बेटा किसको दर्शाता है आज, और खोया हुआ छोटा बेटा किसको दर्शाता है। कल इसके बारे में मैं मेडिटेट कर रहा था। I have never shared this before. So we all know that sheep
as a sheep is one of the animals that doesn't have home instinct. और जो मैं यही बात को सोच रहा था कि जो भेड़ है जो नहीं मतलब हो घर का रास्ता नहीं मालूम है, मालूम नहीं रहता उसको घर का रास्ता. Okay, we know that sheep was lost. इसलिए जो भेड़ थी जब वो वहां पर थी वो खो गई थी. So the sheep understood he was lost, but he doesn't know the way back home. और भेड़ को मालूम हो गया कि वो खो गई है लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था. So the good shepherd Jesus came in search of the lost sheep. और यीशु मसीह जो कि अच्छा चरवाहा है उसने उस भेड़ को ढूंढा और उसको लेकर आया. That's why Jesus said in 19 and verse 10 of Luke, I have come to, the Son of Man has come to seek and save that which is lost. और इसलिए यीशु मसीह 19 में और 10 में इस प्रकार से कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए So who आया. are the sheep? तो वो भेड़ कौन है? Today in our context. और वो हमारे संदर्भ में वो कौन भेड़ है? So they are those people, they know they are lost. और वे वो लोग हैं जो इस बात को जान गए हैं कि वो खो गए हैं. But they do not know the way back. लेकिन वो वापस जाने का रास्ता उनको नहीं मालूम है. How they are lost? I will tell you how they are lost. और वो कैसे खो गए वो मैं आपको बताता हूँ. Maybe they are trapped in some wrong relationships. और हो सकता है कि वो गलत रिश्ते के कारण उसमें फंस गए हैं. And they are not able to get out of that relationship. और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे They हैं. are trapped. और वो उसमें फंस चुके हैं पूरी तरह से. People are addicted to pornography, to drugs, to alcohol, gambling, etc. और जो लोग हैं पोर्नोग्राफी की लत में और नशों की लत में और गलत कामों की लत में जो है पूरी तरह से फंस गए हैं. So they are trapped, so they are not able to come out. और वो इस तरह से फंस गए हैं कि वो अपने से उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. If you share the gospel with a drunkard, he will always say, I want to give it up, but I am not able. और जब आप एक शराबी से जाकर उसको सुसमाचार बांटेंगे वो इस बात को बताएगा कि मैं इसमें फंस गया हूँ, ये लत में हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ. Earlier, every Thursday evening, we used to visit, there is one de-addiction center in Gandhi Bhavan in the Shamla Hills. और हम गुरुवार के दिन में जो है गांधीनगर में जो एडिक्शन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर हम जाया करते थे. Okay, every Thursday, Gandhi Bhavan, that is on Shamla Hills. और गांधी भवन जो कि श्यामला हिल्स में है वो इस नशा मुक्ति केंद्र में हम जाया करते When I थे. used to share with them the gospel, they used to say, Sir, please pray and deliver me from this bondage. I never want to come back to this place. और वो इस प्रकार से कहते हैं, श्रीमान हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम इस बंधन से आजाद होना चाहते हैं और इसमें फिर दोबारा नहीं जाना चाहते I हैं. have already come 4 times here. और मैं यहाँ पर 4 बार आ चुका हूँ And my children are suffering. और मेरे बच्चे जो हैं वो इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं. Okay, so they are trapped. They are not able to get out of that relationship, get out of that addiction. They are the lost sheep. वो तो जो फंस गए उस भेड़ के समान वो फंस चुके हैं. वो उस नशे से उस लत से वो निकल नहीं पा रहे. उस गलत रिलेशन से वो निकल नहीं पा रहे. They don't know the way back. और वो नहीं जानते कि वापस कैसे आना है. Okay, so then the good shepherd Jesus comes and delivers you. और वहां पर जो एक अच्छा चरवाहा आता है और उनको छुड़ाता है उन सारी And he चीजों से. takes back, puts a lamb on the shoulder and goes back home. और वो खोई हुई भेड़ को जो है अपने कंधों पे उठाता है और घर वापस लेकर आता है. You know about the coin. और आप जानते हैं उस सिक्के के बारे में. Actually, a married girl or maybe even the engaged girl used to have a chain which will have 10 coins. और आपको मालूम है जो जिसकी सगाई हो गई जिस स्त्री की या जिसका विवाह हो गया है स्त्री का वो अपने गले में जो है 10 सिक्कों की माला को पहनती है. Okay, so in that the chain broke and 1 coin was lost. और उस समय ऐसा घटा कि वो जो चैन थी जिस चैन में 10 सिक्के गुथे हुए थे उसमें से एक सिक्का गिर गया. And you know Israelis house those days, Israelis peasant house, so it was very difficult to search a coin. और इजरायलियों के घरों में ऐसा था कि उन घरों में जब सिक्का खो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता था उसे ढूंढना. First thing is the houses used to be usually dark.
और पहली बात तो जो घर होते थे वो प्रायतः जिसमें अंधेरा बहुत होता There was था only one window और केवल उसमें एक ही खिड़की होती थी and one door. और एक ही दरवाजा था Not enough sunlight coming into the house. और उसमें पर्याप्त सूरज की रोशनी आने के लिए कोई भी माध्यम नहीं रहता था On the floor was a beaten earth covered with dried reeds and rushes, means leaves. और जो जो फर्श है जो जमीन है वो जो है मतलब वो क्या बोलते लेप लगाते हैं ना, लेप लगाया हुआ लीपने और लीपा पोती वाला जो घर आते हैं वो ऐसा रहता था और उसके ऊपर पूरा क्या करते हैं, सूखा घास और वो सब बिछा देते हैं और उसकी जो जमीन है उसके ऊपर सूखे घास को वो लोग बिछा दिया करते थे. Can you search for a coin in that? और क्या इस स्थिति में उस सिक्कों को ढूंढना आसान हो So सकता है? Jesus said the lady will light a lamp and she will search for that coin. और वहां पर वचन बताता है कि वो स्त्री ने जो है दियों को जलाया और उस सिक्के को ढूंढना So स्टार्ट that किया. coin is very precious for that lady. और जो सिक्का जो है उस स्त्री के लिए बड़ा ही कीमती है. So you and I are very precious in the sight of God. और मैं और आप जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती So है. the Holy Spirit searches us. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें ढूंढती है. So who are the coins today? और कौन वो सिक्का है? Maybe the innocent people, हो सकता है मासूम लोग the children. और बच्चे They neither know the difference between the right and the left. और जो अपने दाएं और बाएं के फर्क को नहीं जानते So हैं. the Holy Spirit searches for them. और जो पवित्र आत्मा उनको ढूंढती है. And who is the younger son? वो कौन जो जवान बच्चा है, जवान लड़का है? You know, younger son is the one who made deliberate choices to disobey God. और वहां पर जो जवान बेटा है या बड़ा बेटा है उसने नहीं, छोटा बेटा. ये लग गया. जो छोटा बेटा है उसने पिता की उन सारी आज्ञाओं को तोड़कर वो चला गया. Okay, sure, his father would have tried to understand, make him understand. जरूर उसका पिता जो इस बात को पूरी रीति से समझ गया था, समझाया होगा उसको, समझाया होगा. है ना? That's why it says in Proverbs chapter 5 verses 11 to 14. और जो नीति वचन है उसका 5:11 से लेकर 14 वचन. And it says, and you mourn at last when your flesh and your body are consumed, and say, how I have hated instruction, and my heart despised the correction. I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to those who instructed me. I was on the verge of total ruin in the midst of the assembly and congregation. और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया. मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया. मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा. Okay, so such people go through problems. और इस प्रकार के लोग जो है वो समस्या में चले जाते हैं. Maybe in this place we know that man, there was a great famine and he didn't have anything to eat. और हो सकता है कि इस समय में जो है एक बड़ा ही अकाल आए और खाने के लिए कुछ भी ना हो. So he was thinking, in my father's house there are servants who eat well. और वो इस प्रकार से सोचने लगा, मेरे पिता के घर में जो नौकर है उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है और मैं यहाँ पर दुर्दशा में पड़ा हूँ. So in the beginning he did not know that he was lost. और शुरुआत में तो वो ये नहीं समझ पाया कि वो खो गया है. But then later on he realized. लेकिन कुछ समय के बाद इसको इस बात का एहसास हुआ कि वो खो गया है. That's why Jesus said he came back to his senses. और इसलिए तो यीशु मसीह इस प्रकार से वहाँ कहते हैं कि वो अपने आपे में आया. You know, youth they have josh but not hosh. और ये जो जवान है वो जोश में रहते हैं लेकिन होश में नहीं रहते. That is what happened to that boy. और इसलिए तो वो उस जवान के साथ में ये हुआ So है. when he realized that he was lost, जब उसको ये एहसास हो गया कि वो खो गया है, he knows the way back home. और वो जो घर वापस जाने के रास्ते को जानता था, So he came back home. वो इसलिए तो वो घर वापस आया. But his father was waiting eagerly for him. और उसका जो पिता है बड़े ही प्रेम से उसके इंतजार को कर रहा था. Okay, so we see the work of Jesus the Son, Holy Spirit, and the Father. और यही तो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का कार्य है. And there we read about fattened calf.
when he came, the father cut the fattened calf, it says. और वहां पर लिखा है कि जब वो वापस आया तो उसने एक बछड़े को काटा। भला हुआ बछड़ा हिंदी में लिखा है। You know, actually, in the Jewish culture, what actually happened was when that son left the house and went away. और यहूदी प्रथा के अनुसार जब बेटा जो है घर को छोड़ कर इधर का प्रचार है, लेकिन here in this story when the boy went away from the house, और जो बेटा है वो घर से चला गया था, so the father chose the best of the calf from his cattle. और जो पिता है उसने सबसे उत्तम जो बछड़ा है उसको उसके लिए तैयार किया था, उसको चुना। और every day he was closely watching the growth of the calf, giving him the best of the food. और वो हर दिन इसी प्रकार से उस तैयारी में था कि कितना अच्छा भोजन उसके लिए मैं तैयार करूं उसके लिए। Because the father knew my son will return one day. और उस पिता को मालूम था एक दिन मेरा जो बेटा है वापस आएगा। So that's why when he returned, he cut the fattened calf. और जब वो बेटा वापस आया इसलिए उसने उस बने हुए बछड़े को काटा। And then the fourth thing is the elder boy. और जो चौथी बात जो है वो उसका बड़ा बेटा, He was exactly like the coin. और वो उस सिक्के के समान ही वहां पर हमें दिखता है। Okay, he did not know he was lost. और वो ये नहीं जाना कि वो खो गया है। Until the end, he didn't realize that he was lost. आखिरी तक तो वो ये नहीं समझ पाया कि वो खो गया है। When the younger son returned, जब वो जो छोटा बेटा वापस आया, the elder son did not come inside the house. और जो बड़ा बेटा वो घर के अंदर नहीं आना चाहा। The father went and requested him to come in. और जो पिता है वो घर के बाहर आया और उससे विनती की कि घर के अंदर आओ। Still he didn't come. उसके बावजूद भी वो अंदर नहीं आया। Means the elder son are those people who are lost in spite of all the opportunities they have. और जो बड़ा बेटा है वो खो गया उस यहाँ तक कि उसके पास सारी चीजों की उपलब्धता थी, उसके पास मौका था, उसके बावजूद भी जो है बड़ा बेटा खो गया। Actually, Jesus is comparing the elder son to the religious people of that time. और ये जो बात यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से उसको बता रहे हैं कि वो जो जिसकी समानता जो है धार्मिक लोगों के से उसकी तुलना यीशु Today, even the religious people of today also, they don't understand the need of the Savior. और जो आज धार्मिक लोग हैं उनको इस बात की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, उन्हें यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसकी उनको आवश्यकता नहीं है। They don't realize that they are lost. और उनको इस बात का भी एहसास या मालूम नहीं है कि वो खो गए। They think that they all their karam kand, all their religious activities will take them to God. और वो धार्मिक कर्म कांड और सारी चीजों को रीति रिवाज को इस प्रकार से निभाते हुए ये सोच रहे हैं कि हम बचाए गए हैं। And I will end with a story. और मैं एक कहानी के साथ Still I have some more things to share, but then time is up. So I will end with a story. Do we have burden today for the perishing souls of Bhopal, of India, of Madhya Pradesh? क्या उन नाश होने वाली आत्माओं के प्रति आपके दिल में जो बोझ है, जो नाश होते हुए चली जा रही है भोपाल में, भारत में और विश्व में, उनके प्रति क्या आज हमारे दिल में बोझ है? Do we have a burden for those people who live around us, who work with us? Do we have a burden for the people whom we meet every day? क्या हमारे दिल में उनके प्रति बोझ है जो आज रोज हमारे कार्यस्थल में हमें मिलते हैं, हमारे पड़ोस में हमसे मिलते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, रोज हमसे मिलते हैं? क्या उन आत्माओं के प्रति हमारे दिल में बोझ है? Charlie Pence was a criminal. Charlie Peace, he was a criminal in England. चार्ली पीस नाम का एक व्यक्ति जो अपराधी था वो इंग्लैंड में था। And so he was caught and he was given death sentence. और वो पकड़ा गया और उसके प्रति एक मृत्यु की आदेश किया गया। Okay, 25th February 1879 he was to be hanged. और 27th February 1879. और
1879 में उसके लिए जो आदेश आया कि उसको मृत्यु You दंड know, दिया जाए। England is a Christian country, so when a criminal is automatically a Christian, so he is taken by a pastor to the gallows. और आपको मालूम है कि वो एक मसीही देश है और वहां पर जो है वो सारी चीजों को जो करने वाला एक पास्टर होता है। Okay, so the pastor, we call him as chaplain. The chaplain was going ahead of him, reading from the prayer book. और जो चैपलिन है जिसे हम पासवान कहते हैं वो आगे चलता है और जो पवित्र धर्मशास्त्र से वो वचनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ता He चला रहा was reading about the hell where this man was going. और वो जो है उस कथन को उस वचन को पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था नर्क के विषय में। Okay, and the chaplain had no emotions at all when he was reading those passages. और जो चैपलिन जो पास्टर है उसके पास में कोई भी उस प्रतिक्रिया नहीं थी, उसका कोई भी उसके प्रति जो है उस जो पढ़ रहा था उसके अंदर कोई उसके लिए भाव नहीं था। And so this criminal touched this pastor. और जो अपराधी था वो उसने उस पास्टर को छुआ और बोला, He said, "Sir, do you believe what you are reading?" और उन्होंने कहा, श्रीमान क्या जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? I'm cutting short actually. Okay, then he was having no answer. He said, "Yes, I believe." और उसने इस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, हाँ मैं उस पर विश्वास करता हूँ। And he told the pastor like this. और उसने पासवान से इस प्रकार से कहा, "Sir, if I believed what you and the Church of God say that you believe, और मैं विश्वास करता हूँ और जैसे परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर की हो वो विश्वास कर इस प्रकार से करती है." So he says, even if England were covered with broken glasses from coast to coast, और जो इंग्लैंड है अगर वो इस प्रकार से जो है टूटे हुए कांच के टुकड़ों से यदि इंग्लैंड को एक तट से दूसरे तट तक भर देंगे तो भी एक आदमी को उस नरक से बचाने के लिए, ये कौन बोल रहा है? ये क्रिमिनल बोल रहा है, मैं अपने घुटनों पर अपने हाथ पर चलकर एक तट से दूसरे तट तक जाऊंगा ताकि एक आदमी जो नरक की ओर जा रहा है उसको मैं बचा लूं। He said, even if England were covered with broken glasses from coast to coast, I would walk over it if need be on hands and knees and think it worth living just to save one soul from an eternal hell like that. ये उसका कहना था, he told that, and you know, there is a film made on that, on the saying of this man. There is a film made on this man. His name is Charlie. You can search on Google or YouTube, Charlie Peace. Book written, films made because of this great statement. और इसके इतने महान कथन के लिए उसके लिए जो है किताब भी लिखी गई और उस पर पिक्चर भी, फिल्म भी बनाई गई। So what is our burden for souls today? आज हमारा आत्माओं के प्रति क्या बोझ है? Sure, today you may need a job, you may need so many things. Yes, God will give those things. But I am sharing with you the present scenario of wars, of all different things, and the coming of the Lord getting near. We need to have 5 things. Today I have shared with you the 3rd thing. और जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूर आपको जो है आपको जॉब की आवश्यकता है, आपको अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, लेकिन इससे बढ़कर आपको जो है आत्माओं के प्रति जो है बोझ के लिए लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां आज के समय में निर्मित है और चारों तरफ हम युद्ध और चारों तरफ हम अलग अलग बातों को होते हुआ देख रहे हैं, इससे हम इस बात को समझ सकते हैं यीशु मसीह का आना नजदीक है। And I will share, maybe finish next week, 4th and the 5th point. So we need to have burden for souls. और मैं इस चौथे संदेश को मैं अगले सप्ताह में जरूर करके समाप्त करूंगा, और इसलिए हमें आवश्यकता है
वो आत्माओं के बोझ के लिए। Jesus, when he saw the crowds, he was moved with compassion. और जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा वो तरस से भर गया। Let us also have that compassion. हो कि हम भी उसी प्रकार से उस आत्माओं के भोग के लिए तरस से भर Let जाएं। us admit that we don't have that burden. और हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारे पास में वो बोझ नहीं है। Let us confess it before God. और हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। And then the second thing is, let us ask God, God, give me that burden that is in your heart. Give me that burden. ओ परमेश्वर से इस प्रकार से कहे, हे परमेश्वर मुझे बोझ दे, वो बोझ जो परमेश्वर तेरे हृदय में है, वही बोझ सेम मेरे हृदय में भी आप And दे the third दीजिए। thing is, be attentive to the circumstances. और तीसरी बात, और उन सारी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर खड़ा कर। Okay, so that we will be able to understand the needs of the people and share with them. ताकि हम लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनसे परमेश्वर के वचन और प्रेम को हम साझा कर And सकें। the fourth thing is, let us attempt to win souls for Jesus. और हो कि हम चौथी बात प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीत ले। Okay, so may God give us directions to reach out to the unreached people. और कि परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करे कि जो अपहुंच लोग हैं उन तक हम पहुंचकर प्रभु के बारे में Come, let बताएं। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Sure, we wanted to have a song, but then we know the time is up. Let's pray. Let's commit ourselves unto the Lord this evening. और हो जब जरूर हमारे पास समय कम है, हम जरूर गाना भी इसमें गाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम नहीं गा पा रहे हैं। और हो कि हम प्रार्थना करें इस प्रकार से। Let us ask God, Lord, give me that burden. और परमेश्वर इस प्रकार से कहे, परमेश्वर मुझे बोझ दे। Let us ask it. हो कि हम परमेश्वर से कहें। Like that man, Charlie Peace, the burden that he had. और चार्ली पीस की तरह जो बोझ उसके पास था, उसके उसी प्रकार से हम Let उस बोझ God को give us लाएं। that burden. परमेश्वर हमें वो बोझ। We read from the scriptures in Lamentations. Every hour I will keep awake and call upon you. और जिस प्रकार से विलाप गीत में कहा, हर समय हर प्रकार से मैं परमेश्वर के हर घंटे प्रभु से प्रार्थना। We always pray, Lord, give me sound sleep. But here the Lamentations, Jeremiah says, every watch I keep awake and call upon you. और जिस प्रकार से विलाप गीत और यिर्मयाह की किताब में हर समय परमेश्वर में तैयार हूँ और मैं तुझे पुकारते रहूँ, तुझे पुकारते रहूँ। Lord, we are so grateful to you, Lord, this evening. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं इस संध्याकालीन समय के लिए। Thank you, Lord. You have burden for souls. ओ धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने प्रभु आत्माओं के प्रति जो बोझ को हमें दिखाया है। You had that burden. That's why you came into this world and died on the cross. ओ परमेश्वर पिता, आपको आत्माओं के प्रति वो बोझ था, इसलिए आप स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और उस क्रूस की मृत्यु के लिए हमारे लिए मारे गए। Lord, impart that burden into our hearts, into our minds, into our thoughts. उस बोझ से परमेश्वर आज हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंदर वो बोझ को पूरी रीति से भर दे परमेश्वर। Perishing souls around us. ओ जो नाश होने वाली आत्माएं जो हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती Our हैं, friends, our family members. हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार सदस्य, Lord, we pray that you will save every one of them. ओ परमेश्वर हो कि हर एक जन बचाया जाए। In whatever kind of sin they are trapped in, Lord, deliver them, we pray. और किसी भी प्रकार के पाप में यदि वो बंध गए हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा दे। Give us opportunities and the boldness to share the gospel with them. ओ कि परमेश्वर हमें ऐसा मौका दे कि परमेश्वर बड़े हियाव के साथ में प्रभु आपके उस सुसमाचार को हम बांट सके। Give us the word to share with them. ओ ऐसे प्रभु इस शब्दों को दे कि हम उनके साथ में उस बात को बांट सके। प्रभु Guide us to those people. ओ हमें मार्गदर्शन करे उन लोगों के प्रति प्रभु जी।
Let us be attentive. Let us be sensitive to the direction of the Holy Spirit. हो कि हमें परमेश्वर पिता उस मार्गदर्शन को उस प्रकार से हमें तैयार करके हम उस रीति से जाएं प्रभु। Let us have great testimonies of winning souls. और हो कि प्रभु हम महान गवाही को अपने जीवन में लेकर आए उन आत्माओं के प्रति प्रभु, Of winning souls for Jesus. और आत्माओं के लिए वो जीतते हुए यीशु मसीह के लिए। Lord, we are so thankful and grateful to you. ओ परमेश्वर पिता हम बहुत धन्यवादी है, बहुत आभारी है आपके। Let this word ring in our hearts, even during this day, during this night, and during this week, O Lord. और हो कि ये वचन हमारे हृदय में हमारे अंदर भर जाए इन दिनों में, इन सप्ताह पूरे हफ्ते भर, पूरे महीने भर प्रभु हम इसमें भरे रहे। Souls. आत्माएं और आत्माओं को हम जीतते हुए जाएं। Perishing souls. और जो नाश होने वाली आत्माएं, वो नाश होने वाली आत्माएं, Give us the burden. ओ मैं परमेश्वर बोझ दे। Lord, we are so thankful to you, Lord. वो प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Let us not be accused on the day of judgment. हो कि हम जब न्याय के दिन में खड़े हो तो हम उस प्रकार से उसमें प्रभु उसके वो भागी ना होने पाए। No neighbors, no colleagues will accuse us telling, he was my neighbor, he was my colleague, but he never shared the gospel with me. कोई भी हमारा उस न्याय के दिन में कोई भी पड़ोसी ये ना कहे, कोई भी मित्र ये ना कहे, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पड़ोसी, इसने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया। God, help us to understand the seriousness of this burden. और प्रभु जी हो कि हमारे अंदर उस आत्माओं के बोझ के प्रति वो गंभीरता आ जाए। As individuals, give us the burden. व्यक्तिगत जो लोग हम यहाँ पर है, हर एक व्यक्तिगत लोग को प्रभु आप वो बोझ को दीजिए। As a church, give us the burden. कलीसियाई रीति से प्रभु हमें बोझ दीजिए परमेश्वर पिता। We thank you and we praise you. धन्यवाद और आपको हम महिमा करते हैं प्रभु In जी। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। And everyone said, और हर एक जन कहे Amen. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship and the guidance of the Holy Spirit to reach out to the unreached people will be upon us now and forevermore. Amen and amen. Bolo Prabhu Yeshu Masih ki. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you all. Praise the Lord.